गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ विषाणु जनित रोगों के बारे में, और आज का जो टॉपिक है ये 12th बायोलॉजी के लेसन मानव में सामान्य रोग, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, इससे हमने ये टॉपिक लिया है। तो हमने जब इंट्रोडक्टिव पार्ट इस चैप्टर का डिस्कस किया था तो वहां हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो उपार्जित रोग हैं, एक्वायर्ड डिजीज हैं, जो अर्जित रोग हैं, वो हमने दो प्रकार के बताए थे। एक को इन्फेक्शियस डिजीज कहा था, संक्रामक रोग, और दूसरे को हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रामक रोग कहा था। तो पीछे के कुछ लेक्चर जो हमने डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने मानव में जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, असंक्रामक जो रोग हैं, वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रामक रोग हैं, उसमें पहली कैटेगरी स्टार्ट की और वो थी वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग, यानी ऐसे रोग जो वायरस या विषाणु के संक्रमण के कारण मानव में होते हैं। तो ऐसे कई सारे रोग हैं जो इस कैटेगरी में सम्मिलित किए गए हैं। तो उसमें से एक जो वायरस जनित रोग था, एड्स, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम उस एड्स के अलावा कुछ और जो कॉमन वायरल डिजीज हैं, विषाणु जनित रोग हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे कौन से रोग हैं वो डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एग्जाम में बहुत इजी वे में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें दो कॉलम दिए हुए हो आपको। फर्स्ट कॉलम में कुछ रोगों के नाम दिए हुए हो सकते हैं और कॉलम बी में उनके रोगजनक, पैथोजेंस, उनके नाम दिए हुए हों। तो ऐसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस केस में हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से रोग हैं जो वायरस जनित हैं,
ऐसे कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित हैं, या हेलमिंथस जनित हैं, या प्रोटोजोअन रोग हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उस दृष्टि से ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलियो, रेबीज, मम्प्स, जॉइंडिस और स्मॉल पॉक्स, इन 5 रोगों के बारे में। लेबलिंग में मैंने 2 से स्टार्ट किया है क्योंकि एड्स वो भी एक वायरल डिजीज है और उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली पोलियो, रेबीज, मम्प्स, जॉइंडिस, स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनके अलावा और भी कई वायरल डिजीज हैं, जैसे हिपेटाइटिस, वो भी एक वायरल डिजीज है। जो नॉर्मल सर्दी जुकाम है वो भी एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट कभी दूसरे लेक्चर में हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज पोलियो, रेबीज, मम्प्स, जॉइंडिस और स्मॉल पॉक्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस यूनिट का वेटेज जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें ये बताता है कि इस यूनिट से 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे अपन पोलियो डिजीज के बारे में। क्लियर? तो पोलियो डिजीज क्या है? तो पहली चीज जो माइंड में आई, जैसा हमने टॉपिक से स्टार्ट किया है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। इट इज ए वायरल डिजीज। पहली चीज तो ये क्लियर कि पोलियो है वो एक वायरस जनित रोग है। विषाणु के कारण इस रोग का या इस रोग की उत्पत्ति या मानव में ये रोग विषाणु के कारण होता है। अब ये रोग हम देखते हैं कि जो 5 वर्ष की आयु तक के शिशु हैं उनमें ये रोग होता है। और ये रोग जनरली, इसके जो वायरस एंटर करते हैं शरीर में, पीने के पानी के साथ, जो भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री हम खाते हैं उसके साथ शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब पोलियो का जो वायरस है ये शरीर में प्रवेश के बाद मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 मुख्य बिंदु हैं, मुख्य केंद्र हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, वहां ये वायरस एंटर हो जाएगा। वहां एंटर होने के बाद इस वायरस के कारण जो संक्रमित शिशु है उसको ताड़ आने लगती है और उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो पैर है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये एक डिजीज पोलियो की हमने डिस्कस की। अब क्या बचाव हो? तो पोलियो के लिए, इससे बचाव के लिए 1 वर्ष की आयु तक के जो शिशु हैं उन्हें 3 डोज ऑरल वैक्सीन के, मुंह से एक वैक्सीन, पोलियो की खुराक
पिलाई जाती हैं और साल में 3 बार ये खुराक पिलाई जाती है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा पोलियो पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो अभी जो वैक्सीन है वो ऑरल वैक्सीन है। जब ऑरल वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी तो उससे पहले सॉक नामक वैज्ञानिक ने एक टीका इंजेक्शन द्वारा जो लगाया जाता था वो विकसित किया था। तो पोलियो डिजीज के बारे में डिस्कस किया। तो ये एक वायरल डिजीज है और 5 वर्ष की आयु तक के जो शिशु हैं उनमें ये रोग सामान्य रूप से होता है। वायरस पीने के पानी के साथ, भोजन सामग्री के साथ शिशु के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं। अगली बात कर रहे रेबीज की। ठीक, रेबीज रोग क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो रेबीज जो डिजीज है कुत्ते के, लोमड़ी के, भेड़िए के या बंदर के काटने से, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, तो उसके कारण ये रेबीज रोग के होने की संभावना है। तो ऐसा मानते हैं कि जो कुत्ता पागल हो चुका है उसकी लार में, सलाइवा में रेबीज वायरस या विषाणु उपस्थित होता है। तो ऐसे पागल कुत्ते के काटने से उसकी लार के ये रेबीज के विषाणु व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद 4 से 5 दिनों बाद हमें लक्षण दिखाई देते। लक्षण क्या है कि जो व्यक्ति है, एक तो उसे पानी से डर लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर। दूसरा, वो अपने पास किसी को आने नहीं देता रोगी। ये स्थिति रेबीज रोग, हाइड्रोफोबिया की कंडीशन कहलाती है। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इस रोग से बचाव के लिए टीका, वैक्सीन विकसित किया और ऐसे 14 टीके उदर की पेशियों में लगाए जाते हैं जिसको पागल कुत्ते ने काटा है। सॉरी, पागल कुत्ते ने काटा है तो उसको ऐसे 14 टीके उसकी उदर की पेशियों में लगाए जाते हैं। अभी वर्तमान में अमेरिका के द्वारा इस रोग से बचाव के लिए 3 टीके विकसित किए गए हैं, जो 3 टीके ही लगाए जाते 14 के स्थान पर। तो दूसरी डिजीज हमने डिस्कस की, रेबीज। ये भी वायरस जनित रोग है और रेबीज वायरस लार में बंदर की, कुत्ते की, भेड़िए की, लोमड़ी की, इनकी लार में ये रेबीज वायरस मिलता है। तो ये जानवर कभी मनुष्य को काटते हैं तो ये रेबीज वायरस मानव में प्रवेश कर जाता है। तो 2 डिजीज हुई। तीसरी डिजीज हम डिस्कस करेंगे मम्स के बारे में। मम्स डिजीज क्या है ये डिस्कस करते हैं। ये भी एक वायरस जनित रोग है। मम्स में क्या होता है कि लार ग्रंथियां हैं जो लार का स्त्रावण करती है। इस रोग में क्या होता है, एक लार ग्रंथि है जिसका नाम है पैरोटिड। तो पैरोटिड लार ग्रंथि में वायरस का संक्रमण हुआ जिसके कारण पैरोटिड लार ग्रंथि में स्वेलिंग आ गई, उसका आकार बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में रोगी जिसमें संक्रमण हुआ है वो जब भोजन निगलता है तो भोजन निगलने में कठिनाई होती है, गले में दर्द रहता है, हल्का बुखार, इस तरह के लक्षण, शरीर में दर्द, इस तरह के लक्षण मम्स की स्थिति में प्रकट होते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेशन तो है ही है और इसके अलावा रोगी को एस्प्रिन टैबलेट दी जाती है ताकि उसे दर्द में थोड़ा आराम मिले। तो तीसरा रोग जो हमने डिस्कस किया वो था मम्स। तो मम्स भी एक वायरस
विषाणु जनित रोग हैं। इस रोग में जो वायरस हैं उनका संक्रमण लार ग्रंथि, जिसका नाम है पैरोटिड, वहां संक्रमण हो जाता है। तो पैरोटिड लार ग्रंथि में संक्रमण होने से सूजन आ जाती है, उसमें गले में सूजन आ जाती है, तो भोजन के निगलने में समस्या होती, शरीर में दर्द, बुखार का होना, ये कुछ लक्षण हैं मम्स के। तो वैक्सीनेशन है, इसके लिए भी टीका विकसित हो चुका है। इसके अलावा जिसमें ये संक्रमण हुआ है, एस्प्रिन दवाई दी जाती है, जिससे दर्द में थोड़ी राहत मिलती है। अगली जो वायरल डिजीज है वो है जॉइंडिस। इसे पीलिया इस नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः दूषित भोजन और दूषित जल, इसके कारण जॉइंडिस रोग होता है। अब होता क्या है कि ये वायरस लीवर में पहुंचते हैं, लीवर की सेल्स में पहुंचते हैं, और इस स्थिति में क्या होता है कि जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये तेजी से नष्ट होने लगती हैं, आरबीसी का विघटन होने लगता है। तो हम ऐसा जानते हैं कि आरबीसी जब नष्ट होती हैं तो वो लीवर में पहुंचती है, यकृत में, और वहां हिपेटोसाइट्स, जो यकृत की कोशिकाएं हैं, वो क्या करेगी, इन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जो हीम ग्रुप है उसको तोड़ेगी और दो वर्णक बनाएगी, बिलीरुबिन, बिलीविरडिन, ये दो वर्णक वो बनाती है। अब जब सामान्य स्थिति की बात करते हैं एक सामान्य व्यक्ति में, तो आरबीसी 120 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो बहुत कम मात्रा में बिलीरुबिन और बिलीविरडिन ये वर्णक बनते हैं। लेकिन हमने कहा कि जॉइंडिस के केस में, पीलिया की स्थिति में आरबीसी का विघटन तेजी से होता है, तो बिलीरुबिन और बिलीविरडिन वर्णकों की मात्रा भी बढ़ जाती है। और अब ये बिलीरुबिन और बिलीविरडिन नाखून है, त्वचा के नीचे है, एकत्रित हो जाते, जिससे नाखून पीले रंग के, आंखें पीले रंग की, त्वचा पीले रंग की दिखाई देती हैं, और ये अतिरिक्त वर्णक मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जो यूरिन है, मूत्र है, वो भी पीले रंग का निर्मित होता है। इस स्थिति को जॉइंडिस कहा जाता है। तो बेसिकली ये डिजीज लीवर, जो यकृत है, उससे संबंधित है। यकृत अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी को अगर जॉइंडिस या पीलिया हुआ है तो डॉक्टर सलाह देता है सामान्य हल्का भोजन ले, और भोजन में वसा की मात्रा न्यूनतम हो, कम से कम हो, क्योंकि यकृत, लीवर अफेक्टेड हुआ है, पित्त रस पर्याप्त मात्रा में संतुलित रूप से नहीं बन रहा है, तो वसा का पाचन कम हो पाता है। तो जॉइंडिस के बारे में डिस्कस किया, पीलिया के बारे में। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक रोग कहा जाता है। वर्तमान में इंडिया से इस रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। अभी ये रोग दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया द्वारा स्मॉल पॉक्स, चेचक रोग को पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा चुका है इंडिया से। इस रोग में होता क्या था? स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है। आपने कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिनके चेहरे पर, चेस्ट पर, हाथों की अंगुलियों पर कुछ गड्ढे नुमा संरचनाएं, रफ सा चेहरा उनका दिखाई देता है। ये स्मॉल पॉक्स, चेचक रोग की निशानी है। क्या होता है इस रोग में? वायरस जनित रोग है। वायरस के संक्रमण के कारण जब संक्रमण का 5वां दिन होता है लगभग, तो उस दिन चेस्ट पर, चेहरे पर और शरीर के अन्य भागों पर लाल दाने
उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। फिर इन लाल दानों में एक लिक्विड भर जाता है, फिर दाने सूख जाते हैं। तो दाने सूख जाने पर त्वचा, जिस जगह ये दाने बने थे, वो पपड़ी के रूप में शरीर से निकलने लगती है। इस स्थिति को स्मॉल पॉक्स या चेचक रोग कहा जाता है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा वर्तमान में इस रोग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया गया है। पिछले कई वर्षों से भारत में चेचक का कोई रोगी नहीं मिला है। तो आज हमने डिस्कस किया संक्रामक रोगों की पहली कैटेगरी, विषाणु जनित रोगों के बारे में। उसमें एक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया। एक हमने आज पोलियो, रेबीज, मम्स, जॉइंटिस और स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर जो था विषाणु जनित रोग, तो आप ये रोग याद रखें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 2 कॉलम दिए हुए हो, आपको मिलान करना हो, तो आप वायरस जनित रोगों को आसानी से पहचान पाएं, पहली चीज ये। दूसरा, ये जो रोग हैं पोलियो, रेबीज, मम्स, जॉइंटिस, स्मॉल पॉक्स, इनमें शरीर का कौन सा अंग, कौन सा भाग प्रभावित होता है, ये ध्यान रखें हम लोग। जैसे मम्स में पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित हुई, जॉइंटिस या पीलिया में यकृत प्रभावित हुआ, पोलियो में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित हुई, स्मॉल पॉक्स में आपकी त्वचा प्रभावित हुई है। तो ये जानकारियां भी हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, इन वायरल डिजीज के अलावा सामान्य जो सर्दी जुकाम है वो भी एक वायरल डिजीज है। हिपेटाइटिस वो भी एक लीवर से संबंधित रोग है, ये भी एक वायरल डिजीज है। इनके बारे में भी हम अलग से डिस्कशन कल के लेक्चर में करेंगे। और एड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारियां आप पढ़े, जैसे HIV का एक डायग्राम, रेट्रोवायरस क्या होता है, HIV की संरचना में जो कोर है उसमें RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये याद रखें। प्रतिगामी अनुलेखन क्या है वो याद रखें। HIV यानी एड्स के निदान के लिए एक वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक बताई थी आपको कल, एक एलिजा परीक्षण बताया था। तो ये सामान्य जानकारियां भी आप लोग याद करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।